गौरी से समझ और गौरी श्री गुरु श्री गुरुगा। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3 text 92। आचार्य घोषणी प्रभुरा भक्ता अवतारा कृष्ण अवतारा हेतु यमहारा ओंकारा। आचार्य गोसाई प्रभुरा भक्ता अवतारा कृष्ण अवतार हेतु नारा ओंकारा। आचार्य गोसाई प्रभुरा भक्त अवतारा कृष्ण अवतार हेतु नारा ओंकारा। आचार्य गुण गोसाई प्रभुरा भक्त अवतारा कृष्ण अवतार हेतु नारा ओंकारा। Mother ji, ladies. शब्दार्थ। आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य गोसाई प्रभुर भगवान के भक्त अवतार भक्त के अवतार कृष्ण भगवान कृष्ण के अवतार अवतार का हेतु कारण यहाँ जिनकी हुंकार ऊंची गर्जना। अनुवाद। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। दोहराइए अनुवाद। अनुवाद दोहराइए। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। वो चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि भगवान के प्रकट होने से पहले उनके भक्त पहले प्रकट होते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है।
राधा और कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके माता पिता प्रकट हो गए थे, जगन्नाथ मिश्र सची माता। उनके गुरु प्रकट हो चुके थे, कौन? माधवपुरी प्रकट हो गए थे, ईश्वरपुरी प्रकट हो गए थे, और अद्वैताचार्य प्रकट हो गए थे। अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं भगवान है, जो प्रकट हुए हैं भक्त के रूप में। तो अद्वैताचार्य, अद्वैता, अद्वैता शब्द का अर्थ है जिसके आत्मा और देह में कोई अंत नहीं, और चार्य जो कि भगवान के संदेश का प्रचार करता है। तो जब अद्वैताचार्य प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सी कमियां हैं। उन्होंने देखा कि समाज की जो प्रजा है उनकी आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि समाज का उद्धार हो। समाज का उद्धार तो केवल जब होगा जब वो भगवान के संदेश का पालन करेंगे। तो अद्वैताचार्य ने देखा कि उन्होंने देखा कि समाज की प्रजा जुड़ी हुई है बहुत गहरे रूप में बहुत कार्यों में। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर कहाँ निवास कर रहे थे? शांतिपुर में। और दिन रात उनकी एक ही चिंता थी, क्या था वो? भगवान का गुणगान। उसके अलावा उनकी और किसी विषय में रुचि नहीं थी। और अद्वैताचार्य और हरिदास ने देखा कि समाज की जो प्रजा है बहुत गहराई के साथ जुड़ गई है भौतिक कार्यों में। तो उन्होंने बड़ी गहराई से सेवा की। और अद्वैताचार्य ने पढ़ा था कि भगवान की आप भक्ति तुलसी के पत्ते से भी कर सकते हैं, पत्रम पुष्प फलम तो है। तो तुलसी चंदन लेकर उनके पास एक शालिग्राम शिला भी थी। इनको लेकर अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर दिन रात क्या कर रहे थे? भगवत का अध्ययन और भगवान की लीलाओं की चर्चा, और जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, कृष्णा प्लीज डिसेंड। कृष्ण भगवान अब स्वयं अवतारित हो जाओ। तो परम भगवान जो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उनके भक्तों के पुकार के द्वारा। उनके भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ ये प्रार्थना की थी, क्या? हे भगवान अब स्वयं आओ। उन्होंने जब देखा समाज का वातावरण, वो समझ गए इस समाज को सुधारना कोई सारे व्यक्ति का कार्य नहीं है, यहाँ तो भगवान को ही आना पड़ेगा। ये थी उनकी पुकार। तो अद्वैताचार्य ने जब देखा समाज का वातावरण, अद्वैताचार्य की उम्र महाप्रभु से ज़्यादा थी, इसलिए अब देखते हो कि अद्वैताचार्य की तस्वीर में क्या है? एक दाढ़ी भी रहती है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर उन्होंने दिन रात भगवान की प्रार्थना की।
और तुलसी का पत्ता और गंगा जल ये लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान प्रकट हुए, इसके प्रार्थना के उत्तर में अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे सबसे पहले। और वो प्रकट हुए पहले क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा वातावरण रखना था कि भगवान प्रकट हो सके। भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के प्रार्थना के उत्तर में। तो इस अध्याय में अनेक प्रसिद्ध श्लोक हैं जिनमें यही स्थापित किया जा रहा है क्या कि भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उनके भक्तों ने प्रार्थना की थी। चैतन्य महाप्रभु सब क्या है? परम भगवान है। और कहा जाता है सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार। नरोत्तमदास ठाकुर ने अनेक सुंदर रचनाओं का वर्णन किया है। और इस प्रसिद्ध प्रार्थना में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोर मोरे, तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार है। चैतन्य महाप्रभु आप क्या करो? बस दया करो। आपसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं है। तो महाप्रभु को इतने दयालु मर्सीफुल इनकार्नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाप्रभु ने बहुत ही सरल मांग दिया है। क्या? चंद होली ने। तो महाप्रभु प्रकट क्यों हुए? पतित पवन है तू तव अवतार, वो सम पतित प्रभु ना पाए बिहार। आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और कलयुग में क्या है? करो सुद संभव। कलयुग में लगभग पूरी प्रजा सूदों के समान है। तो हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो काना कोरे हे भगवान नित्यानंद। नित्यानंद मतलब सनातन है, वो जो उनकी शरण ले वो सदा आनंद अनुभव कर पाया। जो भी नित्यानंद की शरण है। आप प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आप जो हो अत्यंत सुखी हो क्योंकि आप जुड़े हो भगवान की सेवा में। पर मैं जो हूँ अत्यंत दुखी हूँ। तो आपके शरणागत होने के माध्यम से मुझे भी शांति प्राप्त होगी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तब कृपा भाले पाई इतने। अद्वैताचार्य की दो पत्नियां थीं जिनमें एक थी सीता। तो सीता जो थी उनका बड़ा प्रेम का रिश्ता था परम भगवान के साथ, उनके माता पिता के साथ। वो आगे कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, सीता के पति अद्वैताचार्य आप दया करो। तो आपकी दया होगी तो फिर महाप्रभु की दया भी प्राप्त होगी। दया करो श्री जय प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम। आगे विवांश में कहते हैं, रामचंद्र काविराज। रामचंद्र काविराज एक भक्त थे जिन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। वो इसके रामचंद्र का नाम था काविराज क्योंकि वो कविता लिखते थे। तो अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए। और शास्त्र में कहा जाता है ये जो भगवान का अवतार था ये सबसे दयालु। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने कहा हरि नाम को जाप कोई भी कर सकता है,
उसे कोई नियम नहीं है। तो अद्वैताचार्य भगवान के अवतार थे जो प्रकट हुए थे, किस लिए? खास करके महाप्रभु को पृथ्वी में लाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो खुले रूप में भगवान का प्रचार किया। तो अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उत्तर में, और ये जो शालिग्राम शिला जिसकी उपासना अद्वैताचार्य करते थे, ये शालिग्राम शिला का दर्शन आज भी आप प्राप्त कर सकते हो। कहाँ? शांतिपुर में। शांतिपुर में जब उस मंदिर में जाओ तो आपको दर्शन मिलेगा। वही शालिग्राम शिला जिसकी उपासना किसने की? अद्वैताचार्य ने की। अद्वैताचार्य प्रार्थना की, इसके उत्तर में भगवान प्रकट हुए। तो अद्वैताचार्य की कई लीलाएं हैं। अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली थी किससे? माधवपुरी से। माधवपुरी का इतिहास आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो। माधवपुरी बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे और इतना गहरा था उनका ध्यान। कुछ खाते नहीं थे किसी से कुछ मांग कर। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खाते थे, अगर कुछ नहीं मिला तो भूखा रहते थे। तो परम भगवान उनकी भक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए थे। एक दिन माधवपुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी और गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे और एक ग्वाला आया। ग्वाला ने कहा, हे माधवपुरी, तुम भूखे नजर आते हो, ये रहो, मैं दूर आया हूँ मटके में तुम्हारे लिए पीने के लिए। माधवपुरी आश्चर्यचकित हो गए थे। इसे कैसे पता लगा इसको ग्वाले को कि मैं भूखा हूँ? तो उस ग्वाले ने कहा, मेरे गांव की औरतें जा रही थी पानी लाने को कुएं से। आपके चेहरे को देखकर वो पहचान गए कि आप भूखे हो, पीजिए दूध, मैं लौट रहा हूँ थोड़ी देर में। माधवपुरी ने इतना सुंदर कंठ कभी नहीं सुना था। वो इतना सुंदर बालक कभी नहीं देखा था। तो माधवपुरी ने दूध पिया। वो राह देख रहे थे कभी एक ग्वाला आएगा मटका ले रहे। फिर एक ग्वाला आया ही नहीं। उन्हें हल्की सी नींद आ गई। नींद में माधवपुरी ने उसी बालक का सपना लिया और उस बालक ने कहा, माधवपुरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे छुपाया हुआ है एक स्थान पर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ से बचाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है वहाँ। 500 साल पूर्व मुसलमानों का राज्य था, खास करके उत्तर भारत में, और लगभग जितने प्रसिद्ध हिंदू मंदिर थे या तो उनको तोड़ दिया था या मूर्तियों को लेकर पुजारी भाग गए थे जयपुर। जयपुर में उस समय हिंदू राजधानी थी, इसलिए आप देखते हो कि कई प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियों को आप कहाँ प्राप्त करते हो? जयपुर में। ये जयपुर का एक दूसरा नाम है गुप्त वृंदावन। और कई
मूर्तियों को पुजारियों ने छिपा दिया था मिट्टी के नीचे। जब माधवपुरी को ये सपना आया, माधवपुरी ने देखा कि वही बालक जिसके हाथों से उसे दूध लिया था, वही बालक भगवान है। तो एक तरफ से वो शर्मिंदा हुए, दूसरी तरफ से बड़े प्रसन्न हुए इस दृष्टि से कि उन्हें भगवान का दर्शन मिला। आपको भगवान का दर्शन मिले, प्रसन्न हो गए? हाँ, एक तरह से प्रसन्न थे, उनको भगवान का दर्शन मिला। तो दूसरी तरह से दुखी थे कि उन्होंने भगवान से सेवा ले ली। भगवान के जो भक्त हैं सेवा करना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। अक्सर हम सोचते हैं भगवान शुड बी आवर ऑर्डर सप्लायर। जैसे आप बाजार में जाते हो तो लिखते हो ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, अब भूल नहीं जाए बाजार जाके। तो उसी प्रकार आज हमारा भाव ये रहता है हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करें भगवान, शॉपिंग लिस्ट। पर जो शुद्ध भक्त है वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि भगवान की इच्छा उसकी इच्छा बने। हम चाहते हैं हमारी इच्छा भगवान की इच्छा हो, ठीक है ना। तो बाद में पूरी एक तरफ से बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो दूसरी तरफ से दुखी थे कि उन्हें भगवान से सेवा ले ली। वैष्णव भक्त जैसे प्रहलाद महाराज, एक तरफ से प्रहलाद महाराज प्रसन्न थे कि वो भक्ति योग में जुड़े हुए हैं, प्रसन्न थे कि मेरे माता के घर में ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। पर दूसरी तरफ से वो दुखी भी थे। दुखी थे ये देखकर कि किस प्रकार जीव प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। तो माधवेंद्रपुरी ने भक्तों को अपना सपना सुनाया। तो सबने कहा चलो खोद कर देखते हैं वो सच है कि नहीं। और उन्होंने खोदा और क्या देखा, बिल्कुल सच है। उसी स्थान जिसका वर्णन हुआ था सपने में, उसी स्थान पर क्या प्राप्ति, उसकी प्राप्ति। तो माधवेंद्रपुरी और सब भक्तों ने वो मूर्ति को वहाँ से उठाया, स्नान करवाया, और 2 दिन में क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने मूर्ति की स्थापना भी कर दी। 2 दिन में स्थापना कर दी। और माधवेंद्रपुरी ने 2 दिन में स्थापना कर दी, ऑल्टर भी बना दिया पत्थर के ऊपर, और ठाकुर जी की सेवा भी करी। ये सेवा उन्होंने की लगभग 2 साल के लिए। और माधवेंद्रपुरी अकेले सारे विग्रहों की देखभाल करते थे। एक पुजारी बस, सुबह दिन में 8 आरतियाँ, और माधवेंद्रपुरी कुछ नहीं खाते थे। रात को भगवान को सुनाने के पश्चात क्या लेते थे, थोड़ी लस्सी लेते थे, बस। आप इस खुराक पर काम करने को तैयार हो? तो माधवेंद्रपुरी 2 साल ऐसे पूजा की। और फिर भगवान ने उन्हें सपने में एक और आदेश दिया। भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी खुश हो तुम्हारी भक्ति से, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो मुझे क्या चाहिए, चंदन चाहिए। तो आज तुम चंदन मेले ले गया। फिर फिर माधवेंद्रपुरी ने क्या, भगवान के आदेश का पूरा करने का प्रयास किया। माधवेंद्रपुरी चले
कहाँ पहुंचना था उन्होंने? जगन्नाथपुरी। वहाँ से चंदन आने के तो रास्ते में माधवेंद्रपुरी रुके शांतिपुर में। शांतिपुर में किसका घर था? अद्वैताचार्य। तो माधवेंद्रपुरी रुके शांतिपुर में और अद्वैताचार्य बहुत ही प्रभावित हुए थे उनके आचरण से, उनके ऊंचे विचार से। कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। अगर किसी ने खुद ही दे दी थी कुछ खाने के लिए फिर खाते थे, पर स्वयं उन्होंने कभी नहीं मांगा। और अद्वैताचार्य इन्हें प्रभावित हुए कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। किससे? माधवेंद्रपुरी से। तो अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए और अद्वैताचार्य हाँ दीक्षा ग्रहण की। किससे? माधवेंद्रपुरी से। सो आप शास्त्र में देखते हो कि प्रमाणिक भक्त भी हैं, आध्यात्मिक गुरु की शरण लेते हैं। भगवान ने भी लिया था शांतिपुरी मुनि से। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। किससे? ईश्वरपुरी से। तो अद्वैताचार्य ने दीक्षा स्वीकार की माधवेंद्रपुरी से। तो अद्वैताचार्य बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे और अद्वैत दीक्षा ग्रहण की माधवेंद्रपुरी से। तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु बहुत आदर देते थे क्योंकि अद्वैताचार्य क्या थे? उनके गुरु के गुरु भाई। महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन थे? अद्वैताचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हृदय में अद्वैताचार्य को जो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी को अद्वैताचार्य को बहुत इज्जत देते थे क्योंकि अद्वैताचार्य के गुरु क्या थे? उनके गुरु अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी जो है सॉरी अद्वैताचार्य उनके मन में ये ज्ञान था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। प्रकट हुए थे वो भी भक्त के रूप में। उन्हें पता था कि भगवान प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को पूरा आदर देते थे जैसे अपने गुरु को। और अद्वैताचार्य उनके मन में क्या था भाव? ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम भगवान है। वो उनको देते थे आदर जो कि आप अपने परम गुरु को देते हैं। तो अद्वैताचार्य इसे खुश नहीं था। अद्वैताचार्य चाहते थे कि मुझे डांट पड़े। किसके द्वारा? महाप्रभु के द्वारा। तो अद्वैताचार्य ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया, तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान हैं। भक्ति में क्या पड़ा है? ऐसी चीज तो ज्ञान में है। तो उन्होंने मायावादी प्रचार शुरू कर दिया और हंसते हंसते योगाविष्ट सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया। और हंसते हंसते पूरे गांव में ये सूचना फैल गई कि अद्वैताचार्य जो कि भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करता था अब मायावादी बन गया है। अब उनका ये कहना है कि भक्ति से ज़्यादा उत्तम है ज्ञान।
तो आस्ते आस्ते एक सूचना फैल गई। कहाँ ये सूचना फैल गई? महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु ने नित्यानंद को बुलाया और कहा, ये क्या सच है? अद्वैताचार्य ज्ञानी बन गया है, मायावादी का प्रचार कर रहा है, या तुम रिसर्च करो। तो नित्यानंद ने कईयों से पूछा, सब ने कहा हम सब दुखी हैं, आश्चर्य है कि भक्ति का इतना बड़ा प्रचारक ज्ञानी कैसे बन गया। तो जब महाप्रभु ने चारों तरफ से मेरी ये ज्ञान मिला कि ये सच है कि अद्वैताचार्य मायावादी बन गए हैं, महाप्रभु बहुत गुस्से में पहुंचे अद्वैताचार्य के घर। उस समय सीता देवी रसोई में प्रसाद की तैयारी कर रही थी और उन्होंने देखा महाप्रभु आए हैं। तो महाप्रभु ने देखा अद्वैताचार्य वहाँ बैठे हैं, तो सीधा जाकर उन्होंने क्या किया, वो जोर से पैर से मारा और उनको मारना शुरू कर दिया। और सीता देवी ने देखा, उन्हें रसोई से भागे भागे आए, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर उन्हें अद्वैताचार्य ने कहा, ये तो नाटक था, क्योंकि आप मुझे बहुत आदर दे रहे थे और मैं किसी आदर के योग्य नहीं हूँ। तो महाप्रभु को जो शर्म आई कि उन्होंने अद्वैताचार्य को बहुत डांटा, बहुत मारा। फिर उनकी पत्नी ने आकर उन्हें बचाया। पर अद्वैताचार्य जो है वो महाप्रभु को स्वीकार करते थे क्या, कि वो स्वयं भगवान है। वो ये था उनका भाव। तो महाप्रभु ने जब मारा, जब उनको पता लग गया ये तो नाटक था, कि महाप्रभु हमेशा इसे आदर दे रहे थे। तो अद्वैताचार्य बड़े दयालु थे। उनकी इच्छा क्या थी कि महाप्रभु की सदा महाप्रभु की महिमा का प्रचार हो। तो अद्वैताचार्य थे दयालु अवतार। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या था? सची माता। सची माता जो है उनके मन में थोड़ा क्रोध था। चैतन्य तो अनेक ग्रंथों में आप वैष्णव अपराध के विषय में पढ़ते हो, और आप पढ़ते हो कि भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है कैसे? वैष्णव अपराध के द्वारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मित करो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के शरणगत हो सकते हैं। और ये बीज उगता कैसे है? कैसे उगता है? श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन करोगे तो भक्ति का बीज उगेगा। और महाप्रभु ने आगे कहा ये भक्ति का बीज, ये भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, एक पागल हाथी को अंदर आने दोगे। पागल हाथी को अंदर आने दोगे तो क्या होगा, वो भक्ति का बगीचा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जिसमें आप पढ़ते हो कि
वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो सच्ची माता वो तो भगवान की माँ है। तो सच्ची माता के मन में थोड़ा क्रोध था। क्या था क्रोध? उनके मन में एक क्रोध था कि अद्वैता जो है डुप्लीसिट आदमी है, मुंह पर कुछ कहता है, करता है कुछ। और अद्वैता ने मेरे बड़े बेटे का दिमाग बदल दिया, जिसके कारण मेरा बड़ा बेटा घर छोड़कर शुरू यात्रा में गए। और मेरा जो छोटा बेटा है उससे भी बहुत मिठास के साथ बात करता है। मुझे लगता है कि कुछ छोटे बेटे का भी दिमाग बदलना चाहता है। ये था उनका भाव। तो भक्तों के मन में ये संदेश पहुंच गया था कि चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं पर वो खुश नहीं है उनकी माँ के इस भाव से। तो भक्त कहते थे अब सच्ची माता को आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आप तो सबको दे रहे हो, आप तो सबसे दयालु अवतार हो, तो क्या कारण है कि सच्ची माता को आप कृपा नहीं दे रहे? तो महाप्रभु ने क्या कहा? मेरी माँ ने अपराध किया है और जब तक उस अपराध से वो मुक्ति हो जाए जब तक मैं उन्हें ये कृपा नहीं दे सकता। और कृपा अपराध से मुक्त होने के लिए जिस व्यक्ति के प्रति आपने अपराध किया है उसी व्यक्ति को माफ़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपराध करो इनकी तरफ और दूसरा भक्त ठीक है मैं माफ़ करता हूँ। जिस भक्त ने अपराध किया है उसी के पास एक योग्यता है आपको माफ़ करने की। आप दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा में क्या देखते हो कि दुर्वासा मुनि कई देवताओं के पास पहुँचे। शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ने क्या कहा? मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें माफ़ करेगा कौन? अमरीश महाराज जी माफ़ कर सकते हैं। तो जिस भक्त ने अपराध किया है वही माफ़ कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन करते थे शिवा संगम में। उसके अंदर केवल उन भक्तों को आने की इजाज़त थी जो महाप्रभु के भावों को समझते थे। वो समझते थे कि महाप्रभु के भाव। तो कईयों को वहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं भी देते थे। तो एक दिन महाप्रभु जा रहे थे स्नान करने के लिए। वो ब्राह्मण मिला जिसे रोक दिया था अंदर आने से। फिर ब्राह्मण ने कहा मैं कल आया था आपके कीर्तन में उपस्थित होने के लिए, पर आपके भक्तों ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उसे जीनू को अंगूठे में लेटा कहा, अंगूठे में लपेटा कहा, I curse you. You will be bereft of material happiness. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं प्राप्त होगा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? थैंक यू, शुक्रिया। तो अगर आपको कोई श्राप दे कि भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो कभी, तो आप घबराना मत, आप कहना थैंक यू।
ऐसी श्राप मिले तो अच्छा। तो जब हम अपराध भी करते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है उसी को आपको माफ़ करना पड़ा। तो सारे भक्त क्या कहते थे, महाप्रभु अब सब पर दया कर रहे हो, अपनी माता पर दया क्यों कर रहे। और जब अद्वैताचार्य को ये कहा जाता था कि महाप्रभु अभी माता से खुश नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने अपराध किया है, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव हो सकता है, सच्ची माता तो भगवान की माता है, वो अपराध थोड़ी कर सकती है। तो महाप्रभु सच्ची माता ने देखा भगवान ने ये अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि वो रूप जो कि आपने प्रकट किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, मैं भी उस रूप का दर्शन चाहता हूँ। ये थी अद्वैताचार्य की इच्छा, और उन्होंने ये विनती की थी भगवान से। तो जब महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उन्हें पूरे विश्व को दर्शन दिया था ब्रह्म। तो सच्ची माता पीछे से आई, उन्होंने देखा कि अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं, पीछे से आई, उनके चरणों की धूल लेकर अपने माता पर लगा गए। और जब महाप्रभु ने देखा कि उनकी माँ ने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर माफ़ी मांगी है, महाप्रभु ने क्या कहा, अब मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इस उदाहरण से हम देखते हैं कि हमें किससे बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए। और अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो हमें उस भक्त जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्या माफ़ी मांग लेना चाहिए, और फिर आप उसे बचते हो। तो आप शास्त्र में अनेक उदाहरण पढ़ते हो। तो अद्वैताचार्य सच भगवान ने जो उनकी माता की कथा का उदाहरण है बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इससे आप देख सकते हो कि महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को इतना महत्व दिया कि उन्होंने अपनी माँ को भी इसे एग्जाम नहीं किया, अपनी माँ का भी उदाहरण दिया और अपनी माँ को भी छोड़ा नहीं, अपनी माँ को भी यही संदेश दिया कि अगर वो भी अपराध करे उससे हमें बचना चाहिए। तो अद्वैताचार्य हर साल पुरी में जाते थे, किसे मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ बहुत समय उन्होंने क्या इकट्ठा प्रार्थना की थी। तो अद्वैताचार्य जो है उन्होंने श्राद्ध करना था अपने पिता के लिए, और अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर ने कहा आप अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर रोज इकट्ठा बैठकर प्रसाद खाते थे। हालांकि उस समय भारतीय समाज बड़े ऊंचे विचारों का था और इतने ऊंचे विचारों का, पर अद्वैताचार्य ने उनकी परवाह नहीं की। तो श्राद्ध का उत्सव था,
और अद्वैताचार्य ने क्या किया, श्राद्ध का जब भोजन था किसे दिया? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने कहा अब क्या कर रहे हो, मुझे ये श्राद्ध का खाना दे रहे हो, समाज में लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं, समाज में लोग आपकी निंदा करेंगे। तो उस समय इतना गंभीर वातावरण था कि अगर आपने किसी मुसलमान के घर में खाना खा लिया हो तो आपको हिंदू समाज बाहर कर देता था। तो एक भक्त थे, जिनका नाम था सुबुद्धि रॉय। सुबुद्धि रॉय एक समय बहुत बड़े जमींदार थे और चापलूसी करके उनका जो मैनेजर था वो बन गया मालिक, वो सुबुद्धि रॉय बन गए, भिखारी नहीं, बिल्कुल गरीब। तो एक दिन इस नवाब की पत्नी ने देखा कि पति की पीठ में एक लकीर का निशाना है। तो उसने कहा ये लकीर का निशाना कैसे आ गया आपकी पीठ में? तो सुबुद्धि रॉय ने कहा, नवाब ने कहा सुबुद्धि रॉय मेरे साथ रहता था, मैं उसके साथ रहता था। वो एक दिन मैंने गलती की थी जिसके कारण सुबुद्धि रॉय ने मुझे मारा, जिसकी ये निशानी है। तो पति ने कहा तो तुम राजा बन गए हो, मार दो इसे, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। तो सुबुद्धि रॉय ने कहा, उसे इंसान ने कहा नहीं, इतना अत्याचार मैं नहीं कर सकता, उसने मुझे बच्चे जैसा पाला था। तो फिर उसने कहा अच्छा कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। प्राचीन समय में अगर आपने मुसलमान के घर में भोजन खा लिया तो आउट, हिंदू समाज के। अगर आपने मुसलमान के घर में रोटी खा ली बाहर हो गए। रूप और सनातन भी इतने ऊंचे समाज की स्थिति में थे, पर वो कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो सुबुद्धि रॉय बन गए मुसलमान। राजा ने क्या किया, एक बाल्टी का पानी फेंका उनके, और पानी जब गिरा उनके शरीर पर तो आउट, हिंदू समाज का। तो सुबुद्धि रॉय ने कईयों से पूछा अब मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मुझे मुसलमान बना दिया है। तो सबने कहा उबलते हुए घी को पी लो, उसमें आत्महत्या कर लो, वो उबलते घी में। तो सबने सुबुद्धि में वहाँ के पंडित थे वाराणसी में, उन्होंने कहा वो उबलते घी में अपने आप को आत्महत्या करो। फिर वो गए महाप्रभु के पास, और महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु ने क्या कहा, गो टू वृंदावन एंड चैंट द होली नेम। तो सुबुद्धि रॉय कहाँ गए, वृंदावन। वृंदावन जाकर हरिनाम का जाप कर रहे थे। 2 पैसा महीने में उनकी आमदन थी। कितना? 2 पैसे में से 1 पैसा खर्चते थे विधवा औरतों की सेवा में, और 1 पैसे महीने में घर का खर्चा चलाते थे। तो समाज की स्थिति ऐसी थी कि अगर आप थोड़ा भी आपका संबंध हो मुसलमानों के साथ तो आपको हिंदू समाज बाहर कर देता था। प्रभुपाद जी ने
इस विचार का विरोध किया है। प्रभु जी कहते थे अगर हिंदू समाज इतना कठोर नहीं होता तो इतने हिंदू मुसलमान नहीं बनते। तो उस महाप्रभु ने स्फूर्ति रॉय को कहा वृंदावन। तो हरिदास ठाकुर ने कहा आप मुझे इतना आदर देते हो पर मैं इस आदर के योग्य नहीं हूँ और अब आप मुझे श्राद्ध करवा रहे हो तो समाज आपको बाहर कर देगा, मुझे ये श्राद्ध मत खिलाओ। तो हरिदास तो अद्वैताचार्य ने कहा आपको खिलाना 10,000 ब्राह्मणों के बराबर है, आप अकेले 10,000 ब्राह्मणों के ज़्यादा आपका आदर है। तो फिर तो अद्वैताचार्य उनका क्या था प्रचार, उन्होंने प्रचार किया और वो डरे नहीं कि समाज कहेगा कि आप कैसे हरिदास ठाकुर को खिला रहे हो तो आपको समाज के बाहर कर देंगे। तो आज है अद्वैताचार्य का शुभ दिन। उनके पिता का नाम था कबीर पंडित, मदर का था क्या माने सीता। तो आज है अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है। अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे कि इसलिए प्रकट उनकी प्रार्थना के उत्तर में परम भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आज के दिन हमें अद्वैताचार्य से उनकी शरणागत होकर ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें क्या प्राप्त हो, उनके महाप्रभु के प्रति आकर्षण। So today is the auspicious appearance day of Advaitacharya. And we should fall at his feet and beg for mercy so that we can get love of God. Krishna prayer. ठीक है? Hare Krishna. Okay. Any questions? Any comments? हरे कृष्णा महाराज जी। Yeah. हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद महाराज जी, यू गेव अ वेरी नाइस क्लास। सो आप बता रहे थे वैष्णव अपराध के बारे में। तो शची माता ने तो मन में अपराध किया था। सो कलयुग में कहा जाता है कि मानसिक अपराध गिना नहीं जाता। तो वो अपराध इतना सीरियसली महाप्रभु ने लिया। हम जनरली जब भक्त समाज में रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो मन में कुछ गलत धारणा थोड़े समय के लिए उत्पन्न हो जाती है, पर जब हमको वास्तविकता पता लगती है तो फिर ठंडे हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो मानसिक अपराध है वो गिना जाता है या नहीं? ऐसे आप पढ़ते हो कि कलयुग में छूट है मानसिक अपराध की, पर उससे भी हमें बचना चाहिए। कि मान लो आप इसके प्रति गलत विचार को सोच रहे हो तो हंसते हंसते जुड़ भी जाओगे कि फिर एक्शन भी होएगा। वैसे जैसे आजमेर गए थे जंगल में पूजा के लिए, फूल लाने के लिए। कोई सिनेमा देखने नहीं गए थे, फूल लाने गए थे। पर उन्होंने देखा वैश्य को अपने प्रेमी के साथ, तो उसका चिंतन शुरू कर दिया जिसका क्या परिणाम हुआ। पहले तो उन्होंने
उस वैश्य को घर में रखा नौकरानी के रूप में, फिर उसे विवाह कर लिया, पत्नी को छोड़ दिया और वैदिक नियमों का पालन में छोड़ दिया. पर ऑल दिस स्टार्टेड हाउ बाय द माइंड. So that concession is there, but we should be cautious. हमें ये नहीं सोचना चाहिए मानसिक अपराध नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं. Good question. Any more? Yes, Hanuman. हरे कृष्ण. मेरे पास एक प्रश्न है और एक कमेंट है. मैं पहले कमेंट सुना देता हूँ, बाद में प्रश्न पूछता हूँ. जैसे आपकी मर्जी. हाँ, तो कृष्णा नदी के किनारे पर करहाड़ नाम का गांव है महाराष्ट्र में. वहाँ सखुबाई एक ब्राह्मण की बहू रहती थी और एक समय वो पानी लाने गई नदी पर अपना मटकी लेकर. उस समय उन्होंने देखा कि सारे वैष्णव भक्त वारकरी कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे थे. तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी पंढरपुर चली जाऊं. तो वो सुध-बुध खो बैठी और जैसे भागने की कोशिश किया, उनके सखी लोगों ने घर में जाके बताया उसको पति को कि सखुबाई को संभालो, वो भाग रहे हैं पंढरपुर जाने के लिए. कमेंट है या क्वेश्चन? तो फिर बाद में उन्होंने ये कमेंट है या क्वेश्चन है? कमेंट बता रहा हूँ, कमेंट. प्रश्न एक मिनट. तो उसको बाद में उनको घर में लाया और बांध के रखा रस्सी से और दरवाजे को ताला लगाया. उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने बोला तकलीफ क्या है. बोले मैं जाना चाहते पंढरपुर विठल के दर्शन के लिए. तो उन्होंने भगवान स्वयं सखुबाई बन गए और उनको छोड़ दिया 3 दिन के लिए दर्शन करने के लिए. तो उन्होंने ब्राह्मण परिवार में भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा की. हाँ, थैंक यू. और प्रश्न यह है, और एक प्रश्न है, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है तो क्या उनको कोई शाप देने का सामर्थ्य रखता है? नहीं, पर उस ब्राह्मण ने ऐसे कहा था, मैं श्राप देता हूँ कि कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा तुम्हें. महाप्रभु ने ये नहीं कहा नहीं श्राप मत दो. उन्होंने कहा थैंक यू. उन्हें इसका भय नहीं था. ओके, और प्रश्न? यस. हरे कृष्ण गुरु महाराज. यस. थैंक यू गुरु महाराज, काफ़ी अच्छा क्लास. गुरु महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि अद्वैत आचार्य ने जो नाटक किया था तो महाप्रभु ने उनको जैसे लात मारा, वो तो महाप्रभु तो जैसे भगवान थे तो उनके कुछ जैसे एक्टिविटीज से उनको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से उनको तो पता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा अद्वैत आचार्य. तो महाप्रभु ऐसा क्यों करते हैं, मतलब इससे हम समझ नहीं पाते उनकी एक्टिविटीज़ को कि वो भगवान. ये उनकी दिव्य लीला है और महाप्रभु ये बता रहे हैं. महाप्रभु ने तो कहा था मायावादी की शक्ल भी मत देखो. भक्ति सिद्धांत जी जब सड़क के दाहिने तरफ चलते थे तो सारे मायावादी बाएं तरफ आ जाते थे. तो ये तो महाप्रभु दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे और वो ये बता रहे हैं कि ज्ञान सिद्धांत से हम सबको बचना चाहिए. ओके, यस, क्विक. हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न है कि जैसे वैष्णव अपराध जो जिस भक्त को करते हैं तो उनके चरण कमलों में वैष्णव फिर क्षमा मांगना चाहिए. अभी ऐसा बताया आपने. जिसकी तरह अपराध किया है उसी से मांगो.
हाँ, तो हम अगर अपराध करते हैं तो फिर क्षमा मांग लेते हैं, और कभी अनजाने में भी अपराध करते हैं। जैसे मैं तो जैसे चैतन्य चरित्र में बताया कि अनजाने में अपराध हो तो आप माफ़ी हो जाते हो, पर एक बार, दो बार, तीन बार ये नहीं आप अपराध करते जाओ और कहो ये अनजाने में हो गया। जैसे कथा कर रहे थे ना, भागवत कथा, तो श्रीवास ठाकुर के कोई भक्त उधर उनका भाव आ गया था, तो अपराध किए थे देवानंद, तो वो अपराध ले लिए थे। तो फिर बकरेश्वर पंडित वो जब नाच रहे थे तो वो सेवा किए थे, तो दूसरा भक्तों की सेवा किए, फिर इधर अपराध किए थे। तो दोनों ऐसे अलग अलग, जैसे जिस भक्तों का अपराध किए थे लेकिन दूसरा भक्त को सेवा किया, तो चैतन्य महाप्रभु फिर माफ़ कर दिए कि ठीक है, देवानंद पंडित को माफ़ कर दिए, क्योंकि बकरेश्वर पंडित को सहायता किए थे, जब नाच रहे थे तो उनको सहायता किए थे। तो यहाँ दोनों अलग अलग ऐसा लग रहा है, तो कैसे समझें? कृष्ण पंडित इधर सुंदर नाच रहे थे, देवानंद पंडित ने उनकी सेवा की, लोगों को रोका उनके कीर्तन में पहुँचने के लिए। महाप्रभु भगवान है, उनका उदाहरण यहाँ देखते हो कि उन्हें महाप्रभु ने माफ़ कर दिया देवानंद को। क्यों? उनकी इतनी अच्छी भक्ति थी कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि भगवान ने कृष्ण पंडित की सेवा के कारण देवानंद को माफ़ कर दिया, है ना? हाँ, मतलब एक भक्त का अपराध किया, फिर दूसरा भक्त की सेवा की, उसको क्षमा नहीं मांगा, तो दूसरा भक्त का ऐसा सेवा किया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। तो ऐसा हाँ, बाबू ने देखा कि बड़ी अच्छी सेवा हो रही है। राकेश पंडित ने, देवानंद पंडित ने वहाँ बचाया, हजारों लोग थे वहाँ पर। महाप्रभु ने क्या किया, वो प्रसन्न हुए कि देवानंद पंडित ने बचाया राकेश पंडित को। ठीक है, धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। और two questions on this. हरे कृष्णा महाराज जी। धन्यवाद महाराज, अच्छा प्रवचन दिया। महाराज जी, एक ऐसा प्रश्न है कि अपराध जब करते तब कई बार ऐसा बोला जाता है कि हम जो डीलिंग करते हैं भक्तों के साथ, तो उसमें हमने कॉशियस होना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मेरे बारे में मैं देखता हूँ कि कभी सतर्क तो रहते रहते। फिर से कहिए, क्या कहा? हरे कृष्ण। महाराज जी, जब भी भक्तों से डीलिंग करते, हम व्यवहार करते, तो वैष्णव अपराध नहीं होने के लिए हम थोड़ा सतर्क होना चाहिए। तो फिर लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सतर्क होते होते हम खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं वैसा होते हैं। तो क्या करें कि हम सेल्फ कॉन्शियसनेस होने, फिर बाद हम में अपनी तरफ से प्रयास करो ईश्वर द्वेष से बचने के लिए। ईश्वर द्वेष से बचोगे तो फिर वैष्णव अपराध से भी बच पाओगे। अगर अनजाने में कोई अपराध हो तो उसमें आपको छूट मिलती है, पर ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में नहीं मिलती। अगर कोई आपसे अच्छी सेवा कर रहा है, आपसे ज़्यादा योग्यता है, तो ये नहीं हम उनको गिराएं, हम उनको उनके गुणों को देखकर हमारा उत्साह को भी बढ़ाएं। ऐसे भाव होना चाहिए। थैंक यू महाराज, थैंक यू। जल्दी Hare Krishna Maharaj. Thank you Maharaj. Maharaj, we saw that you explained how Advaita Acharya did not want any respect
I'm sorry, could you please repeat? Advaita Acharya, he did not want any respect. Sorry. And rather he wanted to give respect to Chaitanya Mahaprabhu. And just for that reason, he went to the extent of trying to become a Mayavadi. So he has like such deep humility in his heart. And similarly, during the Shraddh ceremony, Advaita Acharya was giving respect to Haridas Thakur. So how do we see that Haridas Thakur also did not want this appreciation. So how do we develop this deep humility? We see that all advanced devotees do not want any honor. Before writing Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj went to all the great Goswamis. He said, please give me your mercy so that I can write. And Gopal Bhatta Goswami said, I'll give you my mercy, but on one condition. You don't mention my name. So there is only one reference to his name. Krishnadas Kaviraj said, don't even take my name. If you take my name, all your good qualities will go away. There's many examples of how advanced devotees think about. Yeah. Maharaj, how do we develop like this? You develop all good qualities by chanting the holy name attentively and studying the scriptures. All good qualities develop when your sadhana is pure. And when we are lax in our sadhana, then it becomes difficult to develop good qualities. Okay, one or two more and then we stop. Tell me. हरे कृष्ण महाराज, रिगार्डिंग वैष्णव अपराध, जैसे हमने रूप गोस्वामी जी के पास्टे में भी देखा कि कैसे वो ब्राह्मण बुरा मान जाते हैं, हालांकि रूप गोस्वामी जी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो डिवोटीज़ हैं बाय नेचर सॉफ्ट होते हैं, बाय नेचर सॉफ्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको बुरा लग जाता है। और प्रीचर है या मैनेजर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होता है। तो अनइंटेंशनली या फिर मैनेजमेंट में या प्रीचिंग करते टाइम कुछ बोला और सामने वाले बिकॉज सॉफ्ट नेचर है, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, तो क्या वो भी वैष्णव ऑफेंस बन जाएगा? अगर आप मंदिर के सुधार के लिए किसी को कह रहे हो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो वैष्णव अपराध नहीं बनता। अगर हम सोच रहे हैं अगर उसको हम ये सेवा करने देंगे वो हमारे से आगे बढ़ जाएगा, तो हमें कुछ रूमर फैलाने दो, वैष्णव अपराध। अगर आपको लग रहा है मंदिर के सुधार के लिए, ग्रंथों के वितरण के लिए ऐसे अप्रोच करना चाहिए, ये गलत है, दैट इज नॉट वैष्णव अपराध। Okay, last question and then we stop. Yeah. Yes. Yes. Okay. गुरु महाराज, कई बार हम लोग किसी भक्त के साथ कुछ अपराध करते हैं, कुछ व्यवहार में उसके साथ गलत कर देते हैं, तो हमारा मन कहता है कि गलती उसने पहले किया था, तो उसने गलती किया, तुम क्यों उसके पास जाके क्षमा मांगोगे, बल्कि उसको आके तुमसे क्षमा मांगना चाहिए। तो हमारा मन मानता नहीं है। आप जानते हो नेले पे देला, इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, रशियन में कहते हैं जुबाजू। तो हम टिट फॉर टैट नेले पे देला नहीं करते, इसलिए महाप्रभु ने कहा सिद्धांत भी सुनिश्चय ना थोड़ा पैसा हमारी न मना देना, सहनशील बनो। महाप्रभु ये नहीं कहा नेले पे देला करो, महाप्रभु ने कहा सहनशील बनो, ठीक है नहीं? So that is the price you have to pay for becoming Krishna conscious. Humility, tolerance. Okay?
We stop now. Thank you. Hare Krishna.